गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मरने के बाद कहां जाती है, किसे खोजती है और किन रहस्यमय अवस्थाओं अंशे होकर गुजरती है, ये सब कुछ मनुष्य के जीवन भर के कर्मों, उसके संस्कारों, उसकी इच्छाओं और मृत्यु के समय की मानसिक व आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। भगवान श्री राम जी माता सीता को समझाते हुए कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें वह दिव्य रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर मनुष्य की मृत्यु का भय मिट जाता है और जीवन का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। हे सीते, आत्मा की यात्रा शुरू होती है वहीं से जहां शरीर का अंत होता है। मृत्यु का क्षण जितना दुखद लगता है उतना ही गहरा आध्यात्मिक रहस्य उसमें छिपा होता है। जैसे जैसे जीवन की डोरी कमजोर होने लगती है वैसे वैसे मनुष्य को सूक्ष्म संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। कहना चाहती है मैं यही हूं, रो मत, लेकिन उसका स्वर शून्य में खो जाता है। आत्मा घबराकर हवा में कांपती है, कभी दरवाजे हिलाती है, कभी खिड़की की ओर बहती है, कभी किसी सदस्य के सपने में जाकर सांत्वना देती है कि मैं ठीक हूं। यह आत्मा के भ्रम की अवस्था है, क्योंकि आत्मा को नया शरीर नहीं मिलता पर पुरानी दुनिया छोड़ने का भय बना रहता है। जो लोग जीवन में सज्जन, सत्यपरायण, दयालु और धर्मशील होते हैं उनकी आत्मा शरीर से आसानी से निकल जाती है, बिना भय, बिना दर्द। पर जिनके पाप अधिक होते हैं, जो लोभ, मोह और क्रोध में डूबे रहते हैं, उनकी आत्मा के अलग होने का क्षण बहुत पीड़ादायक होता है। इसके बाद शरीर ठंडा पड़ जाता है, आंखें स्थिर हो जाती हैं और सांसें थम जाती हैं। लेकिन आत्मा अभी भी सोचती है कि शायद ये कोई सपना है। घर में रोने की आवाजें बढ़ने लगती हैं तो आत्मा बेचैन होकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन वो केवल हवा में तड़पती रहती है। तभी भगवान श्री राम आगे कहते हैं, हे सीते, जब आत्मा शरीर से अलग होकर इस भ्रम के संसार में भटक रही होती है तभी एक अदृश्य क्षण आता है जब उसे महसूस होता है कि कोई शक्तिशाली ऊर्जा उसके करीब आ रही है। आत्मा डरती भी है और आकर्षित भी होती है। यही वह समय होता है जब मृत्यु के देवता यमदूत प्रकट होते हैं। परंतु याद रखो, यमदूत हर आत्मा के लिए एक जैसे नहीं होते। श्री राम कहते हैं, हे देवी, यदि आत्मा पुण्यवान होती है, उसके कर्म शुद्ध होते हैं, वह दान, सत्य, सेवा और भक्ति में लीन रहती है, तो उसके पास आने वाले दूत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य होते हैं। वे आत्मा को सम्मान पूर्वक स्वर्ग मार्ग की ओर लेकर जाते हैं, जैसे कोई राजा को उसकी यात्रा पर ले जाए। वहां कहीं भय नहीं होता, कहीं अंधकार नहीं होता, केवल दिव्यता का उजाला होता है। परंतु जिन आत्माओं के जीवन में पाप अधिक होते हैं, जिन्होंने दूसरों को दुख दिया, जिन्हें बुरे कर्मों का घमंड था, उनके लिए यह क्षण बेहद कठिन होता है। यमदूतों की उपस्थिति उनके मन में हलचल पैदा कर देती है और आत्मा को एहसास होता है कि अब उसके कर्मों का फल सामने आने वाला है। इसलिए गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ज्ञान नहीं, ये जीवन सुधारने की अंतिम चेतावनी भी देता है, ताकि आत्मा को जाने के समय भय नहीं बल्कि मुक्ति मिले। भक्तों, भगवान श्री राम जी आगे माता सीता से कहते हैं, हे देवी, जब किसी मनुष्य के जीवन में अंधकार भरा होता है, जब वह पाप, अहंकार, क्रोध, लालच और अन्याय में डूबा रहता है, तब मृत्यु के बाद उसके पास आने वाले दूत दिव्य नहीं होते। ऐसे मनुष्यों को लेने के लिए भयानक, विकराल और कठोर यमदूत आते हैं। उनके स्वर से आकाश कांप उठता है, उनकी उपस्थिति से आत्मा भय से थरथराने लगती है। वह आत्मा रोती है, चिल्लाती है, दया मांगती है, लेकिन उसके कर्मों का बंधन इतना भारी होता है कि यमदूत उसे पकड़कर निर्दयता से नरक की ओर ले जाते हैं। इस यात्रा में चीखें भी होती हैं, पछतावा भी होता है और आत्मा को अपने ही किए कर्म काटने लगते हैं। परंतु यह सब केवल शुरुआत होती है, क्योंकि इसके बाद आत्मा को सबसे बड़ा सत्य दिखाया जाता है, उसके पूरे जीवन का दर्पण। हे देवी,
जब आत्मा इस दर्पण के सामने खड़ी होती है, तब एक एक पल, एक एक बात, एक एक कर्म उसे स्पष्ट दिखाई देता है। जो भी पुण्य कर्म उसने किए थे वे उसकी चेतना में प्रकाश, आनंद, शांति और संतोष की मधुर लहरें भर देते हैं। और जो जो गलतियां उसने की थी वे उसके भीतर भय, दुख और गहरे पश्चाताप के तूफान खड़े कर देती है। आत्मा समझ जाती है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। तब यमदूत कहते हैं, अब तुम्हारा समय इस धरती पर समाप्त हो चुका है, आगे की यात्रा तुम्हारे ही कर्मों के अनुसार तय होगी। इसके बाद भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे सीते, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं हो जाती। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक इसी लोक में रहती है, परंतु यह समय सामान्य नहीं होता। पहले 3 दिन आत्मा सबसे अधिक भ्रम में रहती है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है। वह अपने घर में घूमती है, परिवार वालों को पुकारती है, उनके पास बैठती है, छूने की कोशिश करती है, पर कोई उसे महसूस नहीं कर पाता। यदि मृत्यु अचानक या दुखद हो तो आत्मा बेचैनी, डर और दर्द से घिरी रहती है। चौथे दिन से आत्मा को धीरे धीरे सत्य का बोध होने लगता है। वह समझने लगती है कि अब वह शरीर का भाग नहीं है। यदि परिवार धार्मिक विधि विधान से क्रियाएं करता है, दीपक जलाए जाते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, पिंडदान किया जाता है, तो आत्मा को राहत मिलती है, जैसे उसके बोझ धीरे धीरे हल्के हो रहे हो। परंतु जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिनका मन मोह में अटका होता है, उनकी आत्मा शांत रहती है, इधर उधर भटकती रहती है। कभी सपने में आकर संदेश देती है, कभी घर में हल्की हवा, अचानक सुगंध या दीपक का बुझना जलगना जैसे संकेत छोड़ती है। हे देवी, ये आत्मा की मौन पुकार होती है, मुझे याद करो, मुझे शांति दो। 7वें से 10वें दिन तक आत्मा के भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। वह पृथ्वी से अपने बंधन ढीले होते महसूस करती है और 13वें दिन पिंडदान और श्राद्ध जैसे पवित्र कर्म उसके अगले लोक का द्वार खोलते हैं। जिस आत्मा ने जीवन में धर्म और पुण्य कमाया होता है, उसे देवदूत प्रकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, और जिसने पापों का बोझ उठाया होता है उसे यमदूत न्याय के मार्ग से नरक की ओर ले जाते हैं। फिर तो भक्तों, संध्या भक्ति के चैनल पर श्री प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे इसी तरह के सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सत्संग को लाइक कर लीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। जल्दी ही लेकर आते हैं महाराज श्री के और भी सत्संग। तब तक के लिए राधे राधे।